जनाब बायो साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। ये फ्रांस के एक शहर एनसी में बैठे हुए थे। वहाँ पे कोई साहब आए और उन्होंने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी जनरल बाजवा साहब के साथ। वो साहब कौन थे, उन्होंने जनरल बाजवा के साथ बदतमीज़ी क्यों की, जनरल बाजवा साहब फ्रांस में क्या कर रहे हैं और ये एनसी शहर कहाँ पे है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। दूसरा इशू, आफ्ताब इकबाल और समी इब्राहिम दो बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, यूट्यूबर भी हैं और बड़े अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं। उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जा रहा है, मैं उस पर प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे इनके साथ को बहुत आइडियल रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इनके साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है, मैं इस पर भी आज के वीलॉग में बात करूँगा। और अब तक पीटीआई के 350 एमपीएस, एमएनएस, लीडर्स इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। ये लोग इमरान खान को क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। जनाब बायो साहब इस वक्त स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस और शायद बेल्जियम के दौरे पे हैं। वो एक निजी दौरा है उनका, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने साहबजादे के साथ, अपनी बेगम के साथ वो छुट्टियां मना रहे हैं। और इन छुट्टियां मनाने के दौरान एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपनी बेगम के साथ एक ओल्ड पुरानी सी बिल्डिंग है उसके सामने बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई साहब आते हैं। वो सबसे पहले उर्दू में, टूटी फूटी उर्दू में पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं या नहीं, और जनरल बाजवा साहब डिनाई करते हैं कि नहीं भाई, मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ। और उसके बाद फिर वो पश्तो में बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है और बड़ी देर तक वो बदतमीज़ी करता रहता है। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब फिर अपनी जगह से उठते हैं, अपनी बेगम को साथ लेते हैं और फिर वो आगे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो उनका पीछा करता है। और इस दौरान भी वो पश्तो ज़ुबान में बहुत सी मगलज़ात भी बकता है और साथ साथ ये भी बताता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया। अब उसका एग्जैक्ट तर्जुमा तो मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन जो लोग अब तक सुन चुके हैं उनसे मैंने अंदाज़ा ये लगाया है कि वो अफ़गानिस्तान के इशू पे जनरल बाजवा साहब के साथ कोई बात करना चाह रहा है या ये बताना चाह रहा है कि आप लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है अफ़गानिस्तान के अंदर। बहरहाल ये एक ऐसी वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई और लोगों ने इसके ऊपर बहुत से कमेंट्स करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि देखें जी, अब आपको पता चला कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। अब आपको पता चला कि जब आम आदमी होता है तो उसके साथ क्या होता है। अब आपको पता चला कि आम आदमी बन के यूनिफॉर्म उतार के किस तरह दहलीज पे बैठना पड़ता है, गलियों में बैठना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आपने जो पैसा कमाया हुआ है अब आप वो खर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स उसके ऊपर आए जिससे मेरा दिल भी दुखा। और ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के 6 साल तक आर्मी चीफ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ये सबसे मजबूत तरीन ओहदा होता है। एक इतने अहम ओहदे पर 6 साल तक एक शख्स रहा हो और उसके साथ ये सलूक किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई पाकिस्तानी शहरी खुश हो सकता है या कोई फ़ौज के एहलकार खुश हो सकते हैं या फिर जो एक्स आर्मी चीफ हैं वो इस पर खुश होंगे। तो डेफिनेटली एक ज़्यादती है। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा साहब पेरिस में नहीं है, ये एनसी एक शहर है और एनसी एक पुराना शहर है फ्रांस का, ये स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। और जनरल बाजवा साहब स्विट्ज़रलैंड से घूम फिर के यहाँ एनसी शहर में आए, तो यहाँ पे एक बड़ा पुराना कैसल भी है और आप अगर वहाँ पे जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि पुराना किला है जिसको दोबारा रेनोवेट करके उसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया, तो वहाँ लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो जनरल बाजवा साहब वहाँ पे अपने साहबजादे, अपनी बहू और अपनी बेगम के साथ थे। ये स्विट्ज़रलैंड से गाड़ी पे यहाँ आए और उसके बाद फिर एनसी शहर में घूमना फिरना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस दौरान एक अफ़गानी ने इन्हें पहचान लिया और उसके बाद वो इनका पीछा करने लगा और पीछा करते 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 जहाँ पे जनरल बाजवा साहब अपनी बेगम के साथ बैठ गए, वहाँ तक पहुँच गया। अब इनके साहबजादे और इनकी बहू गाड़ी लेने के लिए चले गए और ये दोनों वहाँ पे बैठे रहे और इस दौरान उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। और जब ये थक गया तो उसके बाद ये जनरल बाजवा साहब वहाँ से उठे, अपनी बेगम को साथ लेके ये अब अपने बेटे की तरफ चले गए। तो इस दौरान वो पीछा करता रहा और पीछा करते हुए भी उसने एक वीडियो बनाई जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर वायरल है। अब यहाँ पे 3 इश्यूज़ हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा साहब ने अब एक तवील अरसे बाद, बल्कि 40-45 साल की एक तवील कैरियर के बाद, उन्होंने एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू की और अब उन्हें महसूस हो रहा होगा कि आम आदमी के साथ, और वो पाकिस्तानी और फिर वो बड़ा अहम ओहदे पर रहा हो, तो उसके साथ दुनिया में होता क्या है। तो जनरल बाजवा साहब के लिए एक तो ये आई ओपनिंग होगी ये सारी सूरत हाल कि अफ़गानी भी पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं या अफ़गानियों के भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान के बारे में।
और साथ अगर ये लोग पीटीआई के होते तो फिर जनाब बाजवा साहब खुद अंदाज़ा कर सकते थे कि पीटीआई के लोग इनके साथ क्या करते। लेकिन बहरहाल ये जितनी भी वीडियो है इसे पीटीआई के लोगों ने ही इसे नशर किया है और वही लोग इसको थोड़ा सा पुश करके ज़्यादातर लोगों की वॉल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि जनाब बाजवा साहब के हवाले से कि जनाब बाजवा साहब को पहली मरतबा महसूस हुआ होगा कि आम आदमी के साथ जब ये होता है तो उसके साथ क्या तकलीफ़ होती है उसे, और साथ उन्हें यह भी महसूस हो रहा होगा कि जब मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ लंदन में किया जाता रहा या उनकी फैमिली के साथ किया जाता रहा या उनके घर के सामने जिस तरह हजूम खड़ा होकर बातें करता रहा, नारे लगाता रहा, गालियां देता रहा और जितना वहाँ शोर शराबा करता रहा, उससे मियां नवाज शरीफ और इनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी। और फिर उस दौर में इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान के अपने इदारे, पाकिस्तान के अपने लोग उसको प्रमोट करते रहे, उसको इस्टेब्लिश करते रहे, उसे टेलीविज़न पर दिखाते रहे, उसे बूस्ट देते रहे, फिर पीटीआई के अपने लोग करते रहे और उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने इनको नहीं रोका। तो आज जनरल बाजवा साहब को महसूस हो रहा होगा कि अगर मैं उस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो सलूक पीटीआई कर रही थी उसे रोकता तो शायद आज ये सूरत हाल मेरे लिए मुख्तलिफ होती। दूसरी चीज़ जनरल बाजवा ने रिएक्ट नहीं किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बजाय इसके कि वो खड़े हो जाते, वो उस आदमी से उलझना शुरू कर देते, उससे लड़ पड़ते, तो उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है खिफ़त उठानी पड़ती और उससे ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते। तो जनरल बाजवा के एक तो सबर को मैं दाद देता हूँ कि बड़े इत्मीनान से चुप करके वहाँ बैठ के वो अपनी बेगम के साथ गप लगाते रहे और वो जो शख्स था वो वहाँ पे बकवास करता रहा। और इससे मेरा ख्याल है कि जनाब बाजवा साहब के जो नर्व्स हैं वो बड़े स्ट्रांग है। और यहाँ पे एक चीज़ और जिसका मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जनाब बाजवा साहब ने रिटायरमेंट के बाद बहरहाल एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू की है और वो एक नॉर्मल आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो जो पुराने आर्मी चीफ इस वक्त हयात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कभी बाहर ही नहीं गए, उन्होंने उस ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश ही नहीं की जो जनरल बाजवा साहब कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम हमेशा मिसाल देते हैं कि अमेरिका के जनरल्स हैं वो रिटायर होने के बाद फुटपाथ पे फिर रहे होते हैं, यूरोप के जनरल्स हैं वो कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे होते हैं, पब्स के अंदर बैठे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जबकि पाकिस्तानी जनरल्स या फिर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद भी ज़िंदगी को नॉर्मल नहीं लेते, वो बाहर नहीं घूमते, वो चलते फिरते नहीं हैं, वो कॉफ़ी शॉप्स में नज़र नहीं आते, वो दुनिया के जो रंग है उनको नहीं देखते। तो जनाब बाजवा साहब का एक कमाल तो ये है कि अच्छा कर रहे हैं, ये ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए आम आदमी की तरह। और कहते हैं कि दुनिया को देखना चाहिए बाई फुट के पाँव के साथ दुनिया को देखना चाहिए। उसका अपना ही जायका है, उसके अपने ही डायनामिक्स है, उसकी अपनी ही फ़रहत है, उसकी अपनी खुशी है जो जनाब बाजवा साहब इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी जनाब बाजवा साहब को एहसास हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि अब किसी भी वीआईपी के लिए बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। यानी मियां नवाज शरीफ अगर किसी जगह चले जाएंगे, वो कॉफ़ी पी रहे होंगे, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे, शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, तो उनके साथ जो कुछ होगा वो आपको पता है। फिर अगर मरियम औरंगज़ेब साहबा उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगी, या वो खाना काबा का तवाफ़ कर रही होंगी, या फिर वो मस्जिद नबवी में होंगी, तो वहाँ पे भी उनके ख़िलाफ़ नारे लग जाएंगे। फिर अगर वो लंदन में शॉपिंग के लिए जाएंगी या सड़क के पे ऊपर या फुटपाथ पे नज़र आ जाएंगी, तो लोग उनको उनका पीछा करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे उनकी, और उनकी वीडियोस बना बना के उनको वायरल किया जाएगा। मियां शहबाज शरीफ अगर किसी जगह किसी फुटपाथ पे किसी को नज़र आ जाएंगे या वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नज़र आ जाएंगे, तो उनकी वीडियो बना ली जाएगी। आसफ अली जरदारी साहब अगर किसी जगह किसी ने देख लिया उनको, तो उनके साथ जो कुछ किया जाएगा, या उनकी जो अमशीरा हैं उनके बारे में जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाएगा, या उनको जिस तरह मलाइन करने की कोशिश की जाएगी, तो ये एक पाकिस्तान के अंदर रवायत बन चुकी है। और अब ये रवायत इतनी खौफनाक हो चुकी है कि आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे आपका सामना हो जाता है किसी न किसी से, आप शॉपिंग के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी का सामना हो जाता है, आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल जाता है और वो आपके साथ वही करता है जो इस अफ़गानी ने जनरल बाजवा साहब के साथ किया था। तो पाकिस्तान एक ऐसे अलमिये से गुजर रहा है कि जिसमें अब किसी शख्स की भी इज्जत महफूज नहीं है। यानी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को वहाँ ले गए हैं कि जहाँ पे जाके किसी की भी पगड़ी को पकड़ा जा सकता है, उसे खींचा जा सकता है, किसी को दाढ़ी से पकड़ा जा सकता है, किसी के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है, और वो शख्स बेबसी से दाएं बाएं देखने के अलावा या चुप करके आगे बढ़ने या चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब का एक कमाल है कि ये सोसाइटी को वहाँ ले गए हैं कि जहाँ पे किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं है। और ये पिछले 5-6 साल या 10 साल का ये कमाल है कि पाकिस्तान ना पाकिस्तान के अंदर सेफ रहा है, ना पाकिस्तान के बाहर सेफ रहा है, और वहाँ पे तमाशा हर जगह पे होता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ की हौसला शिकनी करनी चाहिए, इस चीज़ को जितना मुमकिन हो कंडेम करना चाहिए, क्योंकि कल को इमरान खान साहब ने भी बाहर निकलना है
और जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर ये अपने ऊपर ना तो वो ब्लैक शील्ड्स अपने सामने रख सकेंगे, ना ये काली टोपी पहन के जो वो टोकरी पहन के फिरते हैं ना वो फिर सकेंगे। फिर इन्हें सड़क पे चलना पड़ेगा और उस वक्त जो मुखालफिन होंगे वो भी इनके साथ यही करेंगे। तो इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़रूरी है और अगर ये नहीं रुकता तो आप यकीन कीजिएगा फिर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, सड़क सड़क के ऊपर इस किस्म के वाक़यात होंगे, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की ज़िंदगी है वो अकारत हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रुकेगा तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत मसाइल बढ़ जाएंगे और हर शख्स एक दूसरे के हाथ ज़लील होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आता हूँ आफ्ताब इकबाल और समी इब्राहिम साहब की तरफ। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने शो किया पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। ये पॉलिटिकल स्टाइल के ऊपर इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में पायनियर है ये। अब इनका टिल्ट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ है और बाकी पार्टीज़ को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। समी इब्राहिम साहब जो है वो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर रहे और फिर वो जियो के ब्यूरो चीफ भी रहे अमेरिका के अंदर, फिर वो यहाँ पे आए, फिर उन्होंने प्रोग्राम करने शुरू किए। इनका टिल्ट भी पीटीआई की तरफ है और मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो किसके बारे में क्या सोचता है। अगर उसे कोई पार्टी अच्छी लगती है, कोई लीडर अच्छा लगता है, कोई किताब अच्छी लगती है, कोई शायर अच्छा लगता है, कोई पर्सनालिटी अच्छी लगती है, कोई नज़रिया अच्छा लगता है, कोई मज़हब उसे अच्छा लगता है, तो उसको पूरा पूरा हक है कि वो उसको ज्वाइन करे, वो उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करे, लिख कर या बोल के। तो समी इब्राहिम हो या आफ्ताब इकबाल, उनको पूरा पूरा हक है कि वो क्या सोचते हैं और किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं। अलबत्ता ये बात है कि इख्तलाफ में उतना आगे नहीं चले जाना चाहिए कि जहाँ दूसरे आदमी की इंसल्ट शुरू हो जाए। और अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जो अभी तक मेरे नोटिस में नहीं आई, तो फिर मेरा ख्याल है उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दें। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, समी इब्राहिम और आफ्ताब इकबाल को गलत किया गया, इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो कोई जो देखे उसको पेश कर दे, या अपने जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, या जो उनकी थाट्स हैं, या फिर उनके पास जो मालूमात है वो लोगों के सामने रखते हैं। तो ये तो अपना काम कर रहे थे और इसमें अगर इन्होंने किस जगह कानून तोड़ा है, किस जगह इन्होंने कोई लॉ को अवॉइड किया है, या किसी जगह पे इन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी की तौहीन की है, तो फिर डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थे। लेकिन सिर्फ जर्नलिज्म की बुनियाद पे इन लोगों को गिरफ्तार करना या इमरान रियाज को गिरफ्तार करना, ये बड़ी जाती, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये रिहा हो गए। अब ज़ाहिर है आफ्ताब इकबाल साहब अपने घर में बैठे हुए हैं, समी इब्राहिम साहब अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है। यानी समी इब्राहिम के बारे में जिन ख्यालात का इजहार हो रहा है, जो ट्रोलिंग उनकी हो रही है, कभी कहा जाता है अमेरिका भाग गए, कभी कहते हैं पाकिस्तान में रह गए, कभी कहते हैं फ़लाँ जगह पनाह ले ली, कभी कहते हैं फ़लाँ जगह लेट गए, ये ज़्यादती। आफ्ताब इकबाल के बारे में भी कभी उधर तो चले गए, उधर चले गए, मुल्क क्यों छोड़ा, मुल्क में रहे, मुल्क में क्यों नहीं रहे, वगैरह वगैरह, ये ज़्यादती। मेरा ख्याल है इस चीज़ को रोकना, इस ट्रेंड को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सूरत इस तरह चलती गई तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हर नामवर आदमी उसके साथ यही होना शुरू हो जाएगा, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफोर्ड किया जा सकता है। पाकिस्तान के आप हालात देख लें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल एज पे खड़ा है, लेकिन साथ ही ये जो हरकतें हो रही हैं, इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स, कोई सेंसिबल आदमी इसको बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको भी कंडेम करना ज़रूरी है और मेरी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि अगर किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें बाकायदा गिरफ़्तार करें। उन्हें रास्ते से उठा लेना या पकड़ लेना या गिरफ़्तार करना ये ज़्यादती है, क्योंकि याद रखें कि अगर जर्नलिज़म नहीं चल सकती तो वहाँ पर इंसानियत भी नहीं चल सकती। अगर आप मुल्क को चलाना चाहते हैं, अगर आप मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको जर्नलिज़म को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि बग़ैर जर्नलिज़म के जमहूरियत नहीं चल सकी, याद रखिएगा। और फिर इसके साथ साथ पीटीआई के 250 250 लोग पीटीआई को छोड़ गए, और ये लोग को आम लोग नहीं है, ये इनके टिकट होल्डर्स हैं, ये इनके एमएनएज हैं, ये इनके एमपीएज हैं, और या फिर टिकटों के उम्मीदवार हैं। और ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब के घर के सामने लोटा लेके भी खड़े होते थे। ये लोग थे जो इमरान खान साहब के ऊपर जान देने के लिए भी तैयार थे। ये वो लोग थे जो कहते थे आप पे हमारी औलाद कुर्बान, हमारी आन कुर्बान, हमारी शान कुर्बान, लेकिन एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सके। तो पाकिस्तान में आज रोज़ जब टेलीविज़न खोलते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं तो कोई ना कोई शख्स ये कह रहा होता है कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूँ, मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, मैं इनका टिकट नहीं ले रहा, मैं इनका टिकट वापस कर रहा हूँ। तो ये क्या पार्टी है जी? यानी 250 लोग आपके, अभी महीना नहीं हुआ 9 मई के वाक़े को, और 250 मेन लोग इलेक्टेबल जिन्होंने इलेक्शन लड़ने थे या जो जीत के असम्बलियों में पहुँचे थे, वो आपका साथ छोड़ गए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए काफ़ी होगा कि वो हालात का जायज़ा लें। उन्हें वैसे बहरहाल अब तक पता चल गया होगा
कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर है कौन, और साथ उन्हें अपनी पार्टी का भी पता चल गया होगा कि उन्होंने कौन से लोग इकट्ठे किया होता है, किस कमाश के लोग थे ये कैसे शानदार लोग थे कि जो थोड़ी सी हीट भी बर्दाश्त नहीं कर सके। और ये इमरान खान साहब का साथ छोड़ के परिंदों की तरह उड़ गए, कोई इस दरख्त पे बैठ रहा है, कोई उस दरख्त पे बैठा है। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त लाइन लगी हुई, यानी पीटीए का हर दूसरा आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता है। क्यों शामिल होना चाहता है? उसकी वजह यह कि सबको पता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होगा। तो बिलावल भुट्टो की प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ ये खड़ा होने के लिए या उस तांगे में या उस बस में सवार होने के लिए ये लोग दौड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और उस पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसको ये कल तक गालियां देते थे। फिर इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि इनको पता है कि अगली जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। चौधरी शुजात साहब वहाँ पे भी बड़ा मेन रोल अदा करेंगे। तो जो वो है, और इसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो 3 लीडरों को देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को देख रहे हैं, परवेज़ खटक साहब को देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन को देख रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का ख्याल ये है कि इन तीनों में से किसी एक शख्स के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट हाथ रख देगी। यानी अगर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर हाथ आ गया तो ये सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे दी गई तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद के नारे लगाएं। और इसके साथ साथ अगर इन्हें पता चला कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पार्टी का बहुत बड़ा चंक ले गए हैं, तो फिर ये परवेज़ खटक हम तुम्हारे साथ हैं, परवेज़ खटक हम तुम्हारे साथ हैं, इस किस्म के नारे लगाएं। तो ये क्या पार्टी है जी? इमरान खान साहब, क्या आपने पार्टी बनाई है और क्या आपने लोग इकट्ठे किए थे? वैसे दाद देता हूँ मैं आपको। और आप इन लोगों की बुनियाद पे रियासत मदीना बनाना चाहते थे। खुदा खौफी करें, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक ऐसी रियासत नहीं बन गई कि जिसमें ये लोग सब कुछ होते, यानी जिनका करैक्टर ये है कि वो अपने लीडर के साथ खड़े नहीं होते, एक मुश्किल टाइम वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों के साथ मिल के आपने रियासत मदीना बनानी थी। वाह भाई वाह, अगर ये बन जाती तो पता नहीं कैसे बनती।